दोस्तों बालों को लेकर ना बहुत सी दिक्कतें रहती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मैं कहूँगा मेन जो है वो है बालों का झड़ना, हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर फॉल, बालों का झड़ना है कि नहीं। बाल झड़ते हैं, दिक्कत कॉज करते हैं, समय से पहले सफ़ेद हो गए, प्री मैच्योर ग्रेइंग वी कॉल, है ना, वो सेकंड नंबर पे ले लेते हैं। बहुत कॉमन समस्या जो रहती है और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। थर्डली, जैसे ना बाल बहुत रूखे सूखे बेजान से रहते हैं, बालों में वो ना ब्रिटलनेस हो गई है, वो शाइन खत्म हो गई है, वो चमक खत्म हो गई है। ठीक है, कुछ हद तक न्यूट्रिशन की वजह से रहता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, फैमिली हिस्ट्री, देयर नंबर ऑफ रीजंस। तो इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, बहुत परेशानी कॉज करती हैं, स्ट्रेस फैक्टर बहुत आ जाता है इसके अंदर। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए पता है क्या होता है, कई पेशेंट्स बहुत लेट आ जाते हैं, बहुत देरी से आते हैं होम्योपैथी की तरफ में। आई से द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज। जैसे लक्षण शुरू हुए हैं, बाल झड़ने भी शुरू ही हुए हैं ना, अप्रोच होम्योपैथी की तरफ आए हैं। खैर, ऐसी दिक्कतों का हल ना होम्योपैथी में बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग लास्टिंग है। अगर मैं कहूँ आज जो दवा लाया हूँ चर्चा के लिए, वो आपको हेल्प करेगी, गिरते बालों को रोकेगी, बालों का झड़ना रोकेगी, सबसे पहले बालों को लंबा करेगी, बालों को गूढ़ा काला रंग देगी, और बालों की ग्रोथ जो है ना वो अच्छी स्पीड से होगी। द हेयर विल ग्रो रैपिडली। सबीहा सैयद जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी टू हैव अ डिस्कशन ऑन विज़बेडन। आज की दवा, आज की चर्चा रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम है विज़बेडन। आइए बात करते हैं विज़बेडन की। थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे दवा के बारे में। विज़बेडन एक्वा इसका पूरा नाम है। एक्वा आप समझते हैं, एक्वा मीन्स वाटर, है ना, पानी। और विज़बेडन एक्वा एक इस तरह की होम्योपैथिक दवा है जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स से ये प्रोक्योर की गई है, तैयार की गई, ली गई। इसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हॉट स्प्रिंग्स। विज़बेडन नामक एक शहर, एक जगह है इन जर्मनी, प्रुशिया कहते थे पहले। वहाँ ना आपने सुना होगा हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, समझते होंगे। अपने भारत में भी हैं, इंडिया में देयर आर नंबर ऑफ प्लेसेस, हिमाचल में पर्टिकुलरली देयर आर प्लेसेस दैट आई नो। तो ऐसी जगह हैं जहाँ ना गर्म पानी के चश्मे फूटते हैं धरती में से, और हम सब जानते हैं, वी नो इट, कि ये जो गर्म पानी के चश्मे हैं ना, ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये ना गुणों से भरपूर रहते हैं। इनके अंदर ना नेचुरल, कुदरती जैसे कि ना मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्किन और हेयर के लिए। दो इंपॉर्टेंट काम तो ये करते हैं। आई नो वन प्लेस इन हिमाचल, मणिकरण साहब गुरुद्वारा के पास, गुरुद्वारा साहब के अंदर, वहाँ हॉट स्प्रिंग्स हैं, ये गर्म पानी के चश्मे हैं, और लोग दूर दूर से वहाँ स्नान करने आते हैं। ये हमारी त्वचा, हमारी चमड़ी के रोगों से हमें निजात पहुँचाते हैं, आराम मिलता है, और बालों के लिए भी अच्छे रोल है। एक तो उनके अंदर गुण है, ऊपर से पवित्र गुरबाणी का असर तो रहता ही है। खैर, हॉट स्प्रिंग्स जो विज़बेडन में है ना, वहां से ये दवा तैयार की गई है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसके अंदर कितने गुण होंगे, गुणों से भरपूर होगी है। जो जो दिक्कतें मैंने शुरू में बताई आपको, वो सब कवर करती है, बहुत अच्छे से कवर करती है विज़बेडन। बालों के लिए तो बहुत ही एकदम वरदान है, इट्स अ बून फॉर हेयर। और इसके अलावा इसके और भी बहुत से रोल हैं, अपार्ट फ्रॉम हेयर केयर, इसके और बहुत से रोल हैं। आइए थोड़े से मैं आपके सामने रखता हूँ द क्लिनिकल यूज ऑफ विज़बेडन एक्वा। महिलाओं में ना कई बार मेंसेस की दिक्कत आती है, रुक जाते हैं, या गैप के बाद आते हैं, कई बार साइकिल मिस कर जाते हैं, या मेंसेस रुक गए हैं, वी कॉल इट एमेनोरिया। एमेनोरिया में भी विज़बेडन एक्वा हम यूज कर सकते हैं। हार्ट के पेशेंट्स है ना, एंजाइना का दर्द रहता है, तेज तीखा दर्द रहता है छाती में, अंडरलाइन कॉज वी नो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, तो वहां भी एंजाइना पेक्टोरिस के दर्द में भी आराम पहुंचाती है विज़बेडन। कई बार है बॉडी से ना बहुत ज्यादा ऑफेंसिव ओडर आती है, हमारे शरीर से दुर्गंध आती है, बहुत ज्यादा आती है, वहां विज़बेडन हम दे सकते हैं। फिर पेट के सिम्टम्स हैं, इंडाइजेशन के सिम्टम्स रहते हैं, बदहजमी के सिम्टम्स रहते हैं, डायरिया भी एसोसिएटेड हो जाता है, लूज मोशंस आते हैं, वहाँ विज़बेडन हम दे सकते हैं। मैंने बताया आपको त्वचा के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हॉट स्प्रिंग से प्रोक्योर की गई है। तो स्पेशल स्किन डिजीजेस, और इसमें हाईलाइट करूंगा कॉर्न्स, गोखरू हो जाते हैं, वी नो ना, फुट कॉर्न, स्पेशली पाँव के नीचे, पाँव के तलों में, टोज के अंदर जाके कॉर्न्स हो जाते हैं, कि बार ना फ्रिक्शन की वजह से जो जूते से टकरा के बार ना वहाँ हॉर्नी इंड्यूरेशन सी हो जाती है, सख्त सी त्वचा हो जाती है, उभरा सा होता है, वो पेन करता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है, वी कॉल इट फुट कॉर्न, है पैरों के गोखरू, वहाँ कॉर्न्स को ये दूर करता है। कैलोसिटीज, कॉर्न्स एंड कैलोसिटीज, ये दो टर्म्स अक्सर यूज की जाती हैं। तो इस तरह के कंडीशंस में ना आराम मिलता है, यूज विज़बेडन। फिर एक्सेसिव ईयर वैक्स, कानों के अंदर ना वैक्स बहुत ज़्यादा बनती है,
कई बार ड्रॉप्स डाल के निकाल देते हैं लेकिन समय के साथ फिर दोबारा बनती है, ऐसा कुछ है। विस्बेडन हम ओरली दे सकते हैं, विस्बेडन एक्वा वहाँ डिल्यूशन फॉर्म में दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है दोस्तों इसका ना, वो आपके सामने रखूंगा, दैट इज गाउट। गाउट के पेशेंट्स, गठिए की जो दिक्कतें हैं ना, आर्थराइटिस की जो कंडीशन रहती है जहां ना जॉइंट पेन्स बहुत भयंकर होते हैं, फैमिली हिस्ट्री में चलता आ रहा है, आगे परिवार में हो रहा है। अगर गाउट के सिम्टम्स हैं, प्रोटीन इंटेक जरूरत से ज्यादा हो गया, दैट कुड बी वन रीजन जिस वजह से गाउट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर साथ में हेयर फॉल हो रहा है फर्स्टली, ठीक है, सेकेंडली इनडाइजेशन मैंने बताया आपको, बदहजमी, पेट के कुछ सिम्टम्स हैं, अगर उससे दिक्कत रहती है, पेट में गैस अफारा रहता है, बदहजमी रहती है और साथ में हेयर फॉल के सिम्टम्स आ रहे हैं, ये जो दो प्रमुख सिम्टम्स आपस में जुड़ते हैं ना, अगर एक ही शरीर में ऐसे एक ही बंदे को ऐसा हो रहा है, विस्बेडन इज द नंबर ऑफ वन ड्रग ऑफ चॉइस। आइए दोस्तों विस्बेडन का ना होम्योपैथिक रोल समझ लेते हैं। ये सब तो है ही है, इसके अलावा और थोड़ा सा वास्ट हो जाता है अगर होम्योपैथिक रोल देखें। जोड़ों में दर्द मैंने बताया, गाउट होता है, इसके साथ ना पैरालिसिस के सिम्टम्स भी हैं, पैरालिसिस, लकवा मार जाता है कई बार, और स्प्रेन्स होते हैं, हील में स्प्रेन हो गया, एंकल में स्प्रेन हो गया, मरोड़ जैसे ना मसल में मरोड़ उठता है और टेंडन्स में मरोड़ उठता है, वो बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द करता है। आप इमेजिन कीजिए, कार्टिलेज, टेंडन्स, इन सब में पेन होना मरोड़ उठने की वजह से, वहाँ विस्बेडन काम आती है। इसे हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस का नाम भी दे सकते हैं, वहाँ विस्बेडन काम आती है। फिर मैंने बताया रूमेटिज्म में भी, रूमेटिज्म के सिम्टम्स में भी इंप्रूवमेंट देखी गई है व्हेन वी यूज विस्बेडन। गाउट में ना अगर देना है ना तो खुद से ना लीजिएगा, एक फिजिशियन की सलाह लेके ही इसको प्रयोग में लाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से दिक्कत आ सकती है, स्पेशली जहां गाउट एसोसिएटेड है। ये बात मेरी याद रखिएगा, आई स्पीक इन बोल्ड लेटर्स, कह लें कैपिटल लेटर्स में बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर गठिए की दिक्कत है ना तो इसमें दवा लेने से ना कुछ हद तक एग्रवेशन होने के चांसेस रहते हैं, समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है, दर्द के फैक्टर सिम्टम्स बढ़ सकते हैं, उसके बाद जरूर इंप्रूवमेंट आती है, लेकिन दवा कैसे देनी है, किस पोटेंसी में देनी है, लेट द फिजिशियन डिसाइड। इनडाइजेशन मैंने बताया, बदहजमी होती है, देयर इज फीलिंग ऑफ फुलनेस, टेंशन सी बनी रहती है एब्डोमेन में, अपने पेट में, आंतों में, एक एरिया में हमेशा से ना भरा भरा सा पेट रहता है, इस प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं। और स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स में, जॉइंट्स में स्टिफनेस, जकड़न, स्पेशली जहां ना कोई कई बार होता है कि ना कई साल पहले फ्रैक्चर हुआ था कोई जॉइंट, उस वजह से उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, स्टिफनेस हो गई है, जकड़न हो गई है, वो जॉइंट पूरी तरह से मूव नहीं करता, कुड बी एनीवेयर इन द बॉडी। अगर ऐसा स्टिफनेस हो गया इन ओल्ड फ्रैक्चर्स, वहां भी विस्बेडन हम दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सिम्पटम है दोस्तों वर्टिगो का, चक्कर आते हैं, और चक्कर कब एग्रवेट होते हैं, कब ज्यादा बिगड़ जाती है, जब हम लेटते हैं बेड पे, सोने के लिए जाते हैं, जब भी लेटेंगे ना ये वर्टिगो के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। और जब हम चलते हैं ना कई बार ऐसा होता है, देयर इज टेंडेंसी टू फॉल, हम गिर भी सकते हैं और गिर भी जाते हैं कई बार, इतने ज्यादा चक्कर आते हैं, वहां विस्बेडन काम। तो देखा आपने इसका क्लिनिकल रोल समझा और होम्योपैथी में इसका कितना वास्ट रोल है। हालांकि मैंने देखा मोस्ट ऑफ द डिस्कशंस जो है ना यूट्यूब पे, इंटरनेट में, वो सीमित हैं बालों को लेके ही, लेकिन विस्बेडन और बहुत जगह काम आती है, ये मैंने आपके सामने रखा। प्रमुख लक्षण आई वुड रिवाइज वंस अगेन, इन शॉर्ट बताऊं अगेन, बालों के लिए अगर ये दिक्कतें हैं, बाल झड़ रहे हैं, बाल घने लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घुंघराले से हो गए हैं, जैसे ना बेजान है, वो शाइन मिसिंग है, वो लस्टर मिसिंग है, तो विस्बेडन हम देंगे। ये बालों को लंबा करती है और उनकी ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है, याद रखिएगा, तेजी से ग्रोथ होगी, दैट इज फॉर श्योर। ये मैं नहीं कहता, ये रिजल्ट्स बोलते हैं विस्बेडन के। और कई बार ना साथ में नाखूनों की दिक्कत रहती है, ब्रिटल हो गए, टूट जाते हैं, नाखूनों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, स्लो होती है, धीमी होती है। ऐसे में हम विस्बेडन साथ जोड़ेंगे तो विस्बेडन की वजह से नाखूनों की ग्रोथ भी अच्छी होती है, नेल्स ऑल्सो ग्रो रैपिडली। आइए समझते हैं इसकी डोज और पोटेंसी। विस्बेडन एक्वा कौन सी पोटेंसी में ज्यादा बेहतर काम करती है? देखिए, अगर तो एक्यूट केसेस हैं, अगर आपको दिक्कतें अभी आनी शुरू ही हुई हैं, इनमें से कुछ भी दिक्कत है, स्पेशली हेयर फॉल की बात कर रहा हूं यहाँ, हाईलाइटिंग, आई मीन टारगेटिंग दैट, अगर आपको अभी हेयर फॉल की दिक्कत आनी शुरू ही हुई है, अभी कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों से दिक्कत आ रही है, स्टार्ट विस्बेडन 30 CH पोटेंसी, आइडियल डाइल्यूशन फॉर्म विस्बेडन 30 में शुरू करें। दिन में 2-2 बूंदे 3 बार ले सकते हैं, इसको लगातार लीजिएगा, 15-20 डेज, 1 मंथ, 1 महीना लेके देखें, आपको रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आनी शुरू होगी। लेकिन अगर पुरानी समस्या है ना, कई बार मैंने शुरू में बोला बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत लेट अप्रोच किया होम्योपैथी को,
आर्टिफिशियल हेयर यूज़ करने की, विग लगाने की नौबत तक आ गई है। गिव होम्योपैथी ए चांस, हालांकि बहुत लेट ना किया करें। विज़बेडन 200 CH दिन में 2 बार दें, 4-4 बूंदे दिन में 2 बार। और इसका सही तरीका आइडियली लेने का है, टेक इन 1 टीस्पून वाटर, चम्मच 1 भर के पानी का लें, उसके ऊपर 2 या 4 बूंदे एज पर योर डोज वो आप लें, और खाना खाने से आधे घंटा पहला लें कम से कम, सो दैट देयर इज नो स्मेल ऑफ फूड इन द माउथ। आपके मुंह में कोई स्मेल, कोई बास नहीं होनी चाहिए खाने की, चाय की, कॉफ़ी की, कच्चे प्याज की, लहसुन की, कुछ भी, फॉर बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ होम्योपैथी। दोस्तों आशा करता हूँ आज के वीडियो से ना काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होना चाहिए, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। डू सब्सक्राइब। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का एक हिस्सा बनें। अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।